लोग कहते हैं कि साउथ पैसिफिक में एक मिस्टीरियस आइलैंड है जहां रहने वाली सारी पॉपुलेशन महिलाओं की है। लोग उसे वर्जिन आइलैंड के नाम से भी बुलाते हैं। ऐसी भी कहानियां हैं कि उन औरतों के पास एक मिस्टीरियस बीज है जिसके कारण उनकी उम्र नॉर्मल औरतों की तुलना में 10 गुना धीरे बढ़ती है। बहुत सारे लोगों ने उस आइलैंड तक जाने की कोशिश की। उनमें से एक है मिस्टर सोंग, जो कि अपने एक्सपर्ट आदमियों को आइलैंड की तलाश में भेजता है। वांग हमारी फिल्म का हीरो मिस्टर सोंग के बारे में खबर सुनता है, जो कि फिर से वर्जिन आइलैंड ढूंढने के लिए एक बड़ी मात्रा में पैसे फंड कर रहे हैं। इसके आगे न्यूज़ में उस आइलैंड की मिस्ट्री के बारे में दिखाते हैं और बताते हैं कि इस मिशन में भाग लेने वाले एक्सप्लोरर में से कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया। सिर्फ एक आदमी ने उस आइलैंड पर कदम रखा जिसका नाम है ली। ली कोई और नहीं बल्कि वांग के पिता थे, जो उस आइलैंड से कभी वापस नहीं आए और ना ही दुनिया और अपने बेटे के लिए कोई संदेश भेजा। ऐसे रूमर है कि वो वहां की लड़कियों को देखकर बहक गए थे और वहीं रहने का फैसला कर लिया। अपने पिता को याद करते हुए वो फैसला करता है कि वो सोंग के इस प्रोजेक्ट में भाग लेगा। वो शिप में जाने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ वो अपने एक दोस्त ह्यून वू से मिलता है, जो कहता है कि वो एक एक्सपर्ट नेविगेटर है, जो कि अभी सोमाली नेवी सील से ग्रेजुएट होकर आया है। और फाइनली दोनों एक शिप में चढ़ जाते हैं। जैसे ही वो वहां से निकलने वाले होते हैं, मिस्टर सोंग का एक आदमी वहां आता है और उन्हें एक जीपीएस ट्रैकर देता है। थोड़ी देर में दोनों समुद्र में उतर जाते हैं और अपने मिशन को शुरू करते हैं। वो इसके लिए काफी मोटिवेटेड होते हैं, पर 2 महीने लगातार भटकने के बाद उनके हाथ कुछ नहीं लगता और वो काफी निराशावादी होने लगते हैं। साथ ही उनके खाने पीने की चीजें भी खत्म होने लगती है। वो प्रार्थना करते हैं कि जल्दी उन्हें वो आइलैंड मिल जाए। एक दिन जब उनका जीपीएस काम नहीं कर रहा होता, एक पक्षियों का झुंड उनके ऊपर से उड़ता है। वांग, जो कि वहां लेटा होता है, उसके मुंह पर कुछ गिरता है। वो उसे सूंघता है तो ये किसी सीगल का मल था, जिससे उन्हें पता चलता है कि आइलैंड कहीं आसपास ही है। जब वांग अपनी दूरबीन से देखता है तो उसे एक आइलैंड दिखता है। पानी में बड़े बड़े पत्थरों के कारण वो अपनी शिप को किनारे तक नहीं ले जा सकते थे, इसलिए वो आगे का सफर तैर कर तय करते हैं। जब दोनों किनारे पर आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि उनको चारों ओर से वुमेन आर्मी ने घेर रखा है। वांग पूछता है कि क्या हम वर्जिन आइलैंड पर हैं, तो औरतें उसे लगातार घूरती रहती है। दोनों को एक कैंप में लाया जाता है। ह्यून ओवर कॉन्फिडेंट होकर उन लड़कियों से बात करता है, पर नतीजतन एक लकड़ी से पीटा जाता है। दोनों एक लकड़ी के पिंजरे में कैद कर दिए जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन औरतों की लीडर पेट्रियार्क वहां आती है और लड़कों से बात करने लगती है। वो कहती है कि पिछले 500 सालों में कुछ मुट्ठी भर लोग ही यहाँ पहुँच पाए हैं, जो कि सारे काफ़ी एक्सपीरियंस्ड नेविगेटर थे। ह्यून को भरोसा नहीं था कि वो लड़कियाँ इतने सालों से यहाँ है, और मजाक करते हुए वो पूछता है कि क्या तुम लोग सच में अमर हो। पेट्रियार्क और बाकी औरतें उन्हें वहीं छोड़ देती है और अपने काम में लग जाती है। उनके जाने के बाद वांग एक चाकू निकालता है और रात होने पर दोनों पिंजरे से निकल जाते हैं। वांग उन लोगों के बारे में और जानना चाहता था। वहीं ह्यून यहाँ से निकलने के बारे में कहता है। ह्यून जंगल की ओर भागता है ताकि वहां से कोई निकलने का रास्ता ढूंढा जा सके। वहीं वांग उन औरतों के गांव पहुंचता है और एक झोपड़ी में घुस जाता है। औरतों ने पूरे जंगल में जाल बिछा रखे थे। ह्यून उनके जालों में फंस जाता है। पहले तो वो एक गड्ढे में गिरता है और बाद में उसकी पीठ पर एक तीर आकर लगता है। साथ ही कुछ नारियल उसके सर पर आकर गिरते हैं। वहीं दूसरी ओर मुयान और उसकी बहन मून उस झोपड़ी में आते हैं जिसमें वांग छुपा था। ये झोपड़ी उन लोगों के नहाने की जगह थी। मुयान अपने कपड़े उतारती है और नहाने लगती है। वांग वहां से निकलने की कोशिश करता है, पर उसकी छोटी बहन उसको पकड़ लेती है। वांग उसे चॉकलेट देकर खुश करने की कोशिश करता है, पर वो चीखने लगती है। वांग डरते हुए वहां से भागता है। कबीले की औरतें उसके पीछे भागती है। वो उन्हें डराने की पूरी कोशिश करता है, पर पकड़ा जाता है। पेट्रियार्क कहती है कि जेल तोड़ना हमारे यहाँ पाप है और कबीले पर हमले की सजा मौत है। तभी ह्यून वहां पहुंच जाता है अपने दोस्त को बचाने। वो सबको धमकी देता है कि वो एक ट्रेंड सोल्जर है जिसे बहुत सारी स्किल पता है। ये सुनकर औरतें इरिटेट हो जाती है और एक बार फिर से ह्यून की पिटाई कर दी जाती है। उनका मानना है कि किसी आदमी द्वारा उन्हें नेक्ड देखना उन्हें बदसूरत बनाता है, इसलिए वो कहती है कि इनको सजा दी जाए। लड़कों को सजा देने से पहले पेट्रियार्क ये जानने के लिए उत्सुक होती है कि वो इनके आइलैंड क्यों आए। वांग बताता है कि वो अपने पिता को ढूंढने आया है, जो कि 10 साल पहले यहाँ आए थे। यहाँ पेट्रियार्क बताती है कि वो उसके पिता से मिली थी और वो अब भी उसे ढूंढ रही है। अगर वो उसके बाप को फिर से देखेगी तो जान से मार देगी। वो आदेश देती है कि इनको पवित्र पेड़ के पास ले जाया जाए और जला दिया जाए।
ह्यून विनती करता है कि उसने मुयान को उस कंडीशन में नहीं देखा, इसलिए उसे छोड़ दिया जाए, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। अब उन दोनों को उबालने की तैयारी की जाती है। उन्हें बांध दिया जाता है और अलग अलग 2 बड़े बैरल में डाल दिया जाता है। ह्यून को लगता है कि उबालने से पहले उन्हें मसालेदार बनाया जा रहा है। तभी वहां मुयान आ जाती है और वांग पर काफी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम मेरी जासूसी क्यों कर रहे थे? अब अपने ऊपर बदसूरत का दाग मिटाने के लिए मुझे तुम्हें मारना होगा। वो एक चाकू निकालती है, इससे वांग काफी डर जाता है, पर वो उसे मारने के बजाय उनके हाथ की रस्सी काट देती है। वो उनसे नफरत तो करती है, पर अपनी वजह से किसी को मरता हुआ नहीं देख सकती। दोनों जंगल के रास्ते से निकलने लगते हैं, पर उनके बिछाए जाल में फिर से फंस जाते हैं। अगली सुबह उनको फिर से पकड़ लिया जाता है और पवित्र पेड़ के सामने बांध देते हैं। औरतें अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स तैयार करती है और आग जलाती है। तभी उन्हें पता चलता है कि चैन हुआ नाम की एक औरत समुद्र में गिर गई है। सभी औरतें जल्दी से किनारे की ओर दौड़ती हैं। लड़के मौका देखकर अपनी रस्सी जला देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। वो गलती से पवित्र पेड़ को भी आग के हवाले कर देते हैं। औरतें उसे समुद्र में डूबती देख रोने लगती है। दोनों लड़के वहां से निकलने ही वाले होते हैं, तभी वांग अपना माइंड बदल लेता है और डिसाइड करता है कि वो उनकी मदद करेगा। बिना अपनी जान की परवाह किए वांग समुद्र में कूद जाता है और चैन हुआ को बचा लेता है। किनारे पर आते ही ह्यून अपना एक्शन शुरू करता है और चैन हुआ को CPR देता है। उसकी सांसें वापस चलने लगती है। वांग और ह्यून को फिर से पैट्रियार्क के सामने लाया जाता है। चैन हुआ कहती है कि उसकी जान बचाने के लिए इन दोनों को माफ कर दिया जाए। साथ ही वो ह्यून को पसंद करने लगी थी। वो उन्हें माफ करने ही वाली होती है, तभी उसे पता चलता है कि उनका पवित्र पेड़ जल गया है और पूरी तरह नष्ट हो चुका है। जब उन्हें पता चलता है कि इसके पीछे इन दोनों लड़कों का हाथ है, पैट्रियार्क उन्हें मारने के आदेश देती है। मुयान और चैन हुआ सजेस्ट करती है कि उन्हें लड़कों को एक और चांस देना चाहिए। पैट्रियार्क पेड़ को वापस लगाने के लिए 3 महीनों का समय देती है। अगर 3 महीनों में पेड़ वापस ना आया तो उन्हें मार दिया जाएगा। अगले दिन दोनों पेड़ को पॉलिश करने लगते हैं और उसमें पानी डालते हैं। धीरे धीरे वो उन सब लड़कियों के करीब आने लगते हैं और उनकी डेली लाइफ में काफी मदद करने लगते हैं। वांग और ह्यून बड़ी मछलियां पकड़ते हैं और उन्हें सब्जियां उगाना सिखाते हैं। चैन हुआ ह्यून के अटेंशन के लिए पूरी कोशिश करती है। वो डेली उसके लिए फूल लेकर आती है। एक दिन वांग जब अपने GPS में सिग्नल ढूंढ रहा था तो वो देखता है कि मुयान के पीछे से एक वाइपर आ रहा है। वो जल्दी से उसके पास जाता है और उसे बचा लेता है। दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं तो वो बताती है कि ये मेरा पेट है। उसी दिन वांग और ह्यून देखते हैं कि वो पेड़ फिर से हरा होने लगा है। रात में सब औरतें लड़कों के साथ सेलिब्रेट करती है और डांस करती है। वही वांग देखता है कि मुयान अकेली डांस कर रही है और अपनी जिंदगी का पूरा आनंद ले रही है। वांग उसे और उसके कबीले को सुरक्षित रखना चाहता है। थोड़ी देर बाद मुयान उसके पास आती है और अपने कबीले की हिस्ट्री के बारे में बताती है। वो कहती है कि पुराने टाइम में पूरे औरतों के कबीले को डाइनो का कबीला कहा जाता था। वो अछूत वंश वृद्धि द्वारा उत्पन्न हुए हैं। वो बाकी इंसानों से अलग नेचर के सबसे क्लोज हैं और युआन नाम के बीज की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है, जिसमें जीवन के कई रहस्य छुपे हैं। प्रकृति और जिंदगी के बीच बैलेंस बिठाना ही उनका काम था। इंसानों की भूख दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और जब उन्हें युआन के बारे में पता चला तो उन्होंने हमारे कबीलों में कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया। इस बीज की रक्षा के लिए कबीले की सबसे जवान लड़की को यह दे दिया गया और कहा गया कि जितनी दूर तुम भाग सकती हो लेकर भाग जाओ। लड़की का पूरा परिवार मारा गया, पर वो वहां से निकल गई। वो एक आइलैंड पहुंचती है और जब सुबह उठती है तो देखती है कि जिस बीज की वो रक्षा कर रही थी वो वहां फैल चुके हैं। धीरे धीरे वो बड़ी होती गई और नया कबीला इन बीजों की रक्षा के लिए आता रहा। मुयान बताती है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि पैट्रियार्क खुद है। अगली सुबह वांग को वो एक जगह लेकर जाती है जहां उसने अंतिम बार उसके पिता को देखा था। वांग को वहां अपने पिता का एक बॉक्स मिलता है जिसमें उन्होंने कबीले में बिताए अपने समय के बारे में लिखा था। वो लिखते हैं कि यहाँ की पवित्रता, दयालुता और मासूमियत को बचाए रखने के लिए मैंने कभी वापस रिपोर्ट नहीं किया, क्योंकि मॉडर्न लोगों की भूख इन्हें तबाह कर देगी। वो उसमें वांग के बारे में भी लिखते हैं और आशा करते हैं कि वो इनके लिए हुए डिसीजन को समझेगा। अगले सीन में वांग GPS ट्रैकर को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब वो वहां से जाने लगते हैं तो उन्हें GPS से एक बीप सुनाई देती है। मिस्टर सोंग को आइलैंड की लोकेशन का पता चल जाता है। वो जल्दी से पैट्रियार्क के पास जाते हैं और आइलैंड छोड़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि मिस्टर सोंग उस बीज को लेने निकल पड़े हैं। वो सब प्लान बनाते हैं कि वो आने वाले आदमियों को चारा डालेंगे और एक एक करके सबको पकड़ लेंगे।
जल्द ही मिस्टर सोंग अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है और 4 आदमियों को आइलैंड चेक करने के लिए भेजता है। वो कबीले तक पहुंचते हैं जहां सुंदर सुंदर लड़कियां उनका इंतजार कर रही थी। वो उन्हें नशे में कर देती है और उन्हें पकड़ लिया जाता है। इसके बाद मिस्टर सोंग खुद आइलैंड पर आता है। वांग और ह्यून सामने से आते हैं और कहते हैं ये वर्जिन आइलैंड नहीं है, पर मिस्टर सोंग बेवकूफ नहीं था। वो सारी औरतों को बंदी बनाने के लिए कहता है और साथ में दोनों लड़कों को भी बांध देता है। वो पेट्रियार्क को धमकाता है और उनके जवान रहने के सीक्रेट के बारे में पूछता है। जब वो कुछ नहीं बताती तो सोंग मून को मारने की धमकी देता है। इसे देख सब औरतें उसे युआन के बीच का रास्ता बताने लगती है जहां उन्होंने उसे छुपा रखा है। जब चेन हुआ एक आदमी को मारती है तो सभी औरतें उन आदमियों से लड़ने लगती है, पर मिस्टर सोंग वांग को लेकर वहां से निकल जाते हैं और उसे एक टाइम बॉम्ब पहना देते हैं। वो इससे कबीले के सीक्रेट के बारे में पूछता है। अगर वो नहीं बताएगा तो सोंग ये बॉम्ब एक्टिवेट कर देगा। तभी ह्यून सभी औरतों के साथ वहां आता है और मिस्टर सोंग पर अटैक कर देता है। झड़प के दौरान मिस्टर सोंग बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। वांग जान गया था कि इस कबीले की रक्षा के लिए उसे अपनी जान देनी होगी। वो समुद्र की ओर भागने लगता है। भागते हुए उसके दिमाग में कबीले से जुड़ी यादें आती हैं। साथ ही याद आता है कि उसके डैड ने भी इन लोगों को बचाने के लिए बलिदान दिया। वो समुद्र के अंदर जाता है और एक जोरदार धमाका होता है। मुयान और सारी औरतें रोने लगती है। स्क्रीन ब्लैक होती है। आगे हमें दिखता है कि वांग वापस किनारे पर आ गया है। ऐसा लगता है कि इस मैजिकल आइलैंड ने उसे पुनर्जीवित कर दिया है उसके सेक्रीफाइस के लिए। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मूविक्स हिंदी को। धन्यवाद।